अभी अब जल्दी करेंगे उसमें। हमारे इजराइल में जाने वाले कई नौजवान यहां पे 100-150 की संख्या में आए। आज मेरे पास श्रम विभाग है, कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी 6000 उत्तर प्रदेश में रहने वाले, उसमें भी पूर्वांचल के नौजवानों की सबसे ज्यादा संख्या है। अभी 6000 लोगों को हमने इजराइल भेजा है, और जो इजराइल गए हैं कितनी तनख्वाह पा रहे हैं? 1,38,000 रुपया महीना। पूरा बता 1,38,000। घर द्वार छोड़ के, माई बाबू छोड़ के, भाई बहन छोड़ के, मेहरारू लड़का छोड़ के गयल हुआ, तब वहां ओवर टाइम का भी व्यवस्था करा दिले ही। ओवर टाइम भी काम करे के मिलता। आज जब ओवरो टाइम काम करत हुआ तो हमें पता लगल हो कि कौनो लड़का ऐसा ना हुए जवन 1.5 लाख रुपया से कम घरे भेजत हो, कुल खर्चा आ कुल कटले के बाद, है ना, 1.5 लाख रुपया महीना। यहां अपने गांव में रह के, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बनारस, चंदौली रह के 5,000, 8,000, 10,000 रुपया नसीब नहीं होता। और आज जब योगी जी हमें मंत्री बना देना, श्रम मंत्री, तो हमने कानून बना दिया, हमारे श्रमिक, हमारे मजदूर भाई विदेश जाएंगे और इजराइल सरकार के साथ बातचीत करके त जेकरे घरे 1.5 लाख रुपया महीना आवता, कहां 5,000 नहीं मिलता, आज 1.5 लाख आवता। कितना दिन का काम हुआ बा? 5 साल। 5 साल लगातार 1.5 लाख रुपया आई, तो बतावा उकर घर बदल जाए कि नहीं बदल जाए? तो जो साथी आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अभी तो 6000 लोगों को भेजा हूं, लेकिन हमारी योजना है कम से कम 25,000 लोगों को मैं भेजने जा रहा हूं। 25,000 लोग। और इजराइल ही नहीं, जर्मनी से मेरी बात हो रही है, जापान से मेरी बात हो रही है, क्रोएशिया से हमारी बात हो रही है, यूरोप के देशों से हमारी बात हो रही है, गल्फ कंट्री के लोगों से हमारी बात हो रही है। यहां तक 1.5 लाख रुपया मिला था। जर्मनी से प्रस्ताव आया है कि 3 लाख रुपया महीना हम देंगे। प्रियंका गांधी, हमारे प्रेस के साथी भी हमारी बात सुन रहे हैं, प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का झोरा लेके लोकसभा में घूमत रहनी। कौन है फिलिस्तीन? भारत का दुश्मन। फिलिस्तीन का बैग लेकर कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता घूम रही है, और पार्लियामेंट के अंदर उसने बयान दिया कि मजदूर जाकर बंकर में रह रहे हैं। सुन लो प्रियंका गांधी, मैंने मुख्यमंत्री जी के यहां फाइल भेजी है कि मैं इजराइल जाना चाहता हूं देखने के लिए कि हमारे श्रमिक कैसे रह रहे हैं, और बहुत जल्दी जात है देखे बदे, उनके आईना दिखावे बदे सारी व्यवस्था करा दिए, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। 5600, 6000 के आसपास हमारे मजदूर वहां पर हैं। एक भी शिकायत आज तक नहीं आई। कोई बीमार हो गया तो अपने घर में बाड़ी जब तब वो सर्दी जुकाम बुखार हो जाता, भाई ओकरे बदे केहू का करे, दवाई भल ठीक, कोई घटना नहीं है। और मैं बहुत जल्द इजराइल जाने वाला हूं, मैं भी जा रहा हूं, अधिकारियों को लेकर भी जाऊंगा, हाल चाल पूछकर देख कर आऊंगा। हमारे नौजवान गए हैं तो भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? बहुत लोगों से टेलीफोन से बात होती है। रोज जितने इजराइल गए हैं, कम से कम 10 लोगों, 20 लोगों का फोन हमारे पास रोज व्हाट्सएप कॉल आती है, कभी कभी वीडियो कॉल भी करे न सब, गाना भी गा के सुनावे न, खूब मजे में है। 1.5 लाख रुपया घरे भेजत हुआ और सब लोग खुश हूं। तो घबराइए मत,
मैंने कहा 25,000 नौजवानों को भेजने की हमारी योजना है और अच्छे तनख्वाह के साथ भेजने की हमारी योजना है। अभी तो बस 6,000 गए हैं, 25,000 और भेजेंगे। और अगर अखबार के लोग हमारी बात सुन रहे हो तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कैसे काम किया जाता है। अगर किसी को देखना हो तो उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्य पद्धति को देखिए, उनके काम को देखिए। आज हमारे मजदूर जितने गए हैं, अगर हम सिर्फ इतनी की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश के विकास में सालीना 1,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा के माध्यम से यह उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान हमारा मजदूर कर रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, यह कार्यक्रम संजय राजभर जी और इनके साथियों ने रखा। यहां हमारे बुजुर्गों ने, वरिष्ठ नेताओं ने इनको आशीर्वाद दिया, इनका मार्गदर्शन किया। हम सुबह से पोस्ट पढ़ रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव को याद करने का यह समारोह है, उनके सम्मान को बढ़ाने का यह समारोह है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का यह समारोह है और उनकी वीरता को दुनिया के सामने रखने और बताने का यह समारोह है। अगर मोदी जी की तस्वीर लगी है, योगी जी की तस्वीर लगी है, अमित शाह जी की तस्वीर लगी है, भाजपा की रंग की तस्वीर लगी है, तो वो इसलिए लगी है कि 75 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान में अगर हमारे राजा को, हमारे पूर्वज को, हमारे पुरखे को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम इसलिए ये तस्वीर लगा रहे हैं। अगर कोई एक नेता बता दो जिसने महाराजा सुहेलदेव का नाम लिया हो, उनका सम्मान किया, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अगर किसी ने नाम लिया हो तो जो हमारे राजा का नाम नहीं ले सकते हैं वो हमारा भला क्या करेंगे, ये हमको आपको सोचने की जरूरत है। हमको आपको सोचने की जरूरत है। और सुनो आरक्षण की बात करने वालों, तुमको हक नहीं है कि अनिल राजभर, राम प्रवेश राजभर, मुन्ना राजभर, अखिलेश राजभर, संजय राजभर मंच पर बैठे किसी नेता से तुम बात करो। तुमको नहीं अधिकार है। अभी लोकसभा का चुनाव बीता है, लोकसभा का चुनाव बीता है। हमारे यहां आरक्षण का नारा और वोट किसके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए। आरक्षण का नारा, वोट किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए। आरक्षण का नारा और वोट किसके लिए? अफजाल अंसारी के लिए। आरक्षण का नारा और वोट किसके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए। ये समाजवादी पार्टी, ये बेईमान, ये बेशरम पार्टी जिसने हमारे हक अधिकार पर डांका डाला, हमें गरीब बना दिया, हमारे बच्चों को गरीब बना दिया। सरकारी नौकरियों में 82% समाजवादी पार्टी की सरकार के आंकड़े हैं। सुन लो, 82% अकेले एक बिरादरी को नौकरी, उसमें राजभर का पता नहीं, उसमें चौहान का पता नहीं, प्रजापति का पता नहीं, विश्वकर्मा का पता नहीं, केवट मल्लाह का पता नहीं, गरीबों का पता नहीं। और तुम पीडीए की बात करते हो, बेशरम कहीं के। जरा भी शर्म हो अखिलेश यादव तो जनता के सामने जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोगों जवाब देना चाहिए। 4 बार तुम्हारी सरकार बनी, कौन बना मुख्यमंत्री? 3 बार मुलायम सिंह, 1 बार अखिलेश यादव। किसी पीडीए के आदमी को मुख्यमंत्री बना देते और तब पीडीए का नारा देते तो अच्छा लगता। या आगे बता दो कि सरकार अगर कभी तुम्हारी बनी
तो कोई राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाओगे, कोई चौहान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाओगे, कोई प्रजापति कुम्हार के बेटा को मुख्यमंत्री बनाओगे? अगर वास्तव में पीढ़ी तुम्हारे अंदर है, राजभर समाज के लोगों सुन लो, केवट मल्लाह सुन लो, बिंद बिहार सुन लो, प्रजापति कुम्हार सुन लो, अगर आरक्षण की बेईमानी अगर तुम्हारे साथ किसी ने किया तो मुलायम सिंह यादव ने किया। कब किया? 1989 में, जब मंडल कमीशन आया। जब मंडल कमीशन आया तो हमको ओबीसी के साथ क्यों जोड़ने का काम किया? कौन सूची बना रहा था? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। कौन पिछड़ा में रहेगा, कौन अनुसूचित में रहेगा, कौन अनुसूचित जनजाति में रहेगा, यह सूची कौन बना रहा था उस समय? मुलायम सिंह तुम बना रहे थे और आपकी सरकार बना रही थी। क्यों राजभर को ओबीसी में डाला? क्यों बिहार और बिंद को ओबीसी में डाला? क्यों केवट मल्लाह को ओबीसी में डाला? क्यों बेईमानी किया? बेईमानी इसलिए किया कि संख्या ज्यादा हो जाएगी तो आरक्षण का दायरा ज्यादा हो जाएगा। नहीं, मिल कितना रहा था? 14% उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लिए आरक्षण मिल रहा था मंडल कमीशन के जमाने में। 14%, मात्र 14%। मुलायम सिंह ने सोचा कि जब इसमें राजभर को भी जोड़ लूंगा, केवट मल्लाह बिंद बिहार को भी जोड़ लूंगा, सब गरीबों को इसमें जोड़ लूंगा, तो 14% वाला आगे बढ़ जाएगा। वही बढ़ के कहां पहुंच गया? 27%। 27% पहुंचा के आरक्षण, और आरक्षण की सारी मलाई मुलायम सिंह और उनका परिवार खा गया। और ये राजभर समाज, ये गरीब लोग, ये तमाशा देखते रह गए। आज मड़ई झोपड़ी में एक एक रोटी के लिए संघर्ष करने पर यह समाज मजबूर हो गया। कभी बात हो गई ना तो समझाएंगे। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं, और आज भी कहना चाहता हूं, जिसने भाजपा के लिए वोट मांगा वो आकर पूछे तो मैं बता दूंगा 1 मिनट में कि आरक्षण कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जो लोग समाजवादी पार्टी की बात करते थे, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की बात करते थे, तुमको कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को जो भाजपा की सरकार से कोई बात करे, या अनिल राजभर, ये शिवपूजन और ये तमाम जो यहां हमारे नेता बैठे हैं, इनकी कोई बात करे। तुमको अधिकार नहीं है। और इसलिए कहना चाहते हैं, कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को। जो लोग इस कारमा के साथ चले हैं वो बात करें, हम बताएंगे। और आप लोगों से कहना चाहता हूं, कहीं मुगालफे में मत रहिए। भला तब होगा जब राजभर समाज के एक एक मड़ई झोपड़ी, एक एक घर पर जब ये भगवा लहरा जाएगा, ये कमल निशान वाला झंडा जब हर राजभर समाज के घर पर फहर जाएगा, और मैं बार बार कहता हूं, अगर भाजपा के साथ जुड़ना है तो सीधे जुड़िए, मोदी जी के साथ जुड़ना है तो सीधे जुड़िए, अमित शाह जी के साथ जुड़ना है सीधे जुड़िए, योगी जी के साथ जुड़ना है सीधे जुड़िए। और बिचौलिया लोगों का कौन काम होता है वो शब्द मैं यहां नहीं बोलना चाहता। हम बिचौलिया के माध्यम से कहां जुड़े भाई? और जिस दिन आप सीधे जुड़ गए, सब थाली सजा कर रखा गया है, और बंद कमरे में इन लोगों को मैं बताता रहता हूं। कुछ लोग कहें कि काहे न खुलेआम बता देना, तो अनिल राजभर नेता हूं मैं, तू न लोगों ने बेवकूफ थोड़ो हूं भाई। जौन चौकी का बात रही तो चौकी पर कहा, या जौन चौका का बात रही चौका पर कहा, है ना? नहीं, नेता लोग कैसा ना हुआ। मऊ के ठग लेना, बलिया के ठग लेना, आजमगढ़ अंबेडकर नगर के ठग लेना, बहराइच गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती के ठग लेना, बस्ती संत कबीर नगर सिद्धार्थ नगर के ठग लेना,
गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज के ठग लेना, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र ठग लेना, पूरे पूर्वांचल यूपी के ठग लेना। तब गीत गावत हूँ लोग कि चलो भाग चले पूरब की ओर। नहीं, तब बिहार वालन के ठग बदे लोग घूमत हुए, जानत हूं कि एग्जाम दाल नहीं गले वाली बात। भाई मऊ के लोगों का तो मैं इतना स्वागत करना चाहता हूं। मऊ के लोगों को अब लगा है जाकर कि समाज अब थोड़ा राजनैतिक हो रहा है। बहुत स्वागत मैं करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ये ऐसे कभी पश्चिम भागेंगे, कभी उत्तर भागेंगे, कभी दक्षिण भागेंगे, और इस समय पूरा ऐसे लोग कभी आपका भला नहीं कर सकते, ना तो किए हैं ना तो कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, अपने बाल बच्चों का भला चाहते हैं तो सीधे मोदी जी का दामन पकड़िए, सीधे भाजपा का दामन पकड़िए।